जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में वैशाख मास के महात्म्य में हमने यम ब्राह्मण संवाद नरक तथा स्वर्ग में जाने का वर्णन किया। इस वीडियो में वैशाख महात्म्य में तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा तथा वैशाख महात्म्य के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और फिर आपको यह स्मरण दिलाता हूँ कि यह पूरा संकलन स्कंद पुराण और पद्म पुराण से लिया गया है, जिसका मैं वाचन मात्र कर रहा हूँ और बार बार आपसे यह निवेदन करूँगा, इसे आप पूरा जरूर सुनें, जिससे वैशाख महात्म्य की जानकारी आपको पूरी तरह से हो जाए। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आज जितने तीर्थ हैं, गंगा आज जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आज जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का पुष्प छोड़कर तुलसी का पत्ता भगवान ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधव की पूजा करे, उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देवकार्य या पितृकार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे लोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुर्भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग की हो, जिसे श्यामा कहते हैं, या हरे रंग की हो, उसके द्वारा मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करे। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करे। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत को तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी जो एक तरह का रोग है, दुःस्वप्न, दुश्चिंतता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में समर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधिपूर्वक स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता तथा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्थ वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हों, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के लिए किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धनशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धनशर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, लाल लाल आँखें,
काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धनशर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नारकीय अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से तुम लोगों का भी कल्याण होगा। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रीतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही वे पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चित ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही इसका विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतज्ञ नामक प्रेत है। इसे दूसरों का नाम विदैवत है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका कृतज्ञ नाम पड़ा। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था में पहुंचा। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पापकर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों को पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो, अथवा मेरा एक पुत्र है जो धनशर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धनशर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, स्वामिन, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धनशर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया, मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस धर्मलोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता।
इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधिपूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों की पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्तिपूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो बैसाख की पूर्णिमा को विधिपूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्तपरायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो। उससे जो फल प्राप्त हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों का पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहाँ जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्त के साथ बैसाख स्नान और दान करने लगा। बैसाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंदपूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंदमग्न हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनशर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह बैसाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों का पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से मुक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हुए उन्हीं पुरुषों के समय का सदुपयोग किया है वे ही मनुष्यों में धन्य और पापरहित हैं। बैसाख मास में प्रातःकाल नियमुक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्रीहरि के प्रियतम बैसाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। बैसाख मास के व्रत का विधिपूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को बैसाख मास बहुत ही प्रिय है, अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। यह तुलसीदल, अश्वत्थ, पीपल और 3 पापों के उद्धार की कथा आपने सुनी और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आप भी बताए गए नियमों का पालन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।